ये माह महीना हमारा 3 जनवरी सन 2026 से शुरू हो रहा है। तो जो माह मास है वो कार्तिक मास की तरह इसमें भी स्नान का विशेष महत्व है। स्नान, दीपदान, दान, तो इन सभी का बहुत महत्व है इसमें भी माघ महीने में, और बहुत ही अच्छे अच्छे पर्व भी इसमें पड़ते हैं। तो आप वीडियो को देखा करें, सुना करें लास्ट तक। तो मैं आपको स्नान की विधि बता रही थी। जैसे जो माघ माह है उसमें बहुत विशेष ठंड रहती है, तो जो लोग स्नान करना चाहते हैं वो ठंडी की वजह से या बीमारी की वजह से या बड़े बूढ़े हैं तो वो नहीं रह पाते, नहीं स्नान कर पाते हैं, सोचते हैं मैं कैसे नहाऊं। तो मैं उसके लिए आपको एक बहुत ही पवित्र विधि बता रही हूँ। उससे आपको आपका पूरा पूरा स्नान भगवान के श्री चरणों में जोड़ा जाएगा, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। तो जैसे आप स्नान का जो तरीका है वो वैसे तो नदियों में नहाने का है, लेकिन इस समय और हम लोगों के ये अस्वस्थ शरीर नदियों में नहाने लायक नहीं हैं, और जो लोग नहा सकते हैं वो नहा कर भी आएँ तो और अच्छी बात है। तो हमारे जो सामान्य घरों में नहाने का जो तरीका है आप उसको सुन लें। तो अगर आप समर के ताज़े पानी से नहाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप समर चला लें और ताज़ी बाल्टी अपनी धो मांज के मग से भरकर और आप नहाएं। नल से नहा रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें भी आप 2 बूंद गंगा जल पहले डालें। खाली बर्तन में गंगा जल डाला जाता है, ये मैं आपको विशेष रूप से बता रही हूँ। तो आप इसका हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम स्नान करें, चाहे अमावस्या हो, पूर्णिमा हो या कोई भी महापर्व हो, मकर संक्रांति हो, अभी मौनी अमावस्या आएगी उस पर भी आप इसी तरीके से स्नान करें। पहले आप मग बाल्टी को साफ़ कर लें, उसमें आधा चम्मच, 1 चम्मच जितना भी आपके पास पर्याप्त हो आप गंगा जल डालें उसमें। उसके बाद आप बाकी जल को भरें तो वो हमारा नदियों जैसा जल हो जाता है पवित्र। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी सभी का उसमें समाहित हो जाता है। तो आप नल का जल शुद्ध ताज़ा भर लें, नहीं तो आपको एक उपाय विशेष बता रही हूँ। अगर आपके कमरे में रात में हीटर चलता है तो आप रात में बाल्टी मांज लें, उसमें गंगा जल डालें और उस बाल्टी को भरकर अपने कमरे में रख लें जिसमें हीटर चलता है, और आप उसको ढक के रख दें। सुबह को आप घर में अपने थोड़ी सी झाड़ू लगाकर और स्नान करें। बासी घर में नहाया नहीं जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ये हो गया हमारा नहाने का तरीका। इस स्नान से आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। प्रथम स्नान हमारा ब्रह्म मुहूर्त में होता है, तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं नहा सकते हैं तो आप 7:30-8 बजे तक अवश्य नहा लें। उसके बाद का नहाया हुआ हमारा स्नान व्यर्थ। नहाने के जल में आप गंगा जल और तिल अवश्य डालें। माघ महीने में तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। दान, खाना, स्नान, ये सभी माघ महीने में हमारे लिए तिल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी तिल बहुत ही आवश्यक है। ये माघ महीना हमारा 3 जनवरी सन 2026 से शुरू हो रहा है। तो जो माह मास है वो कार्तिक मास की तरह इसमें भी स्नान का विशेष महत्व है। स्नान, दीपदान, दान, तो इन सभी का बहुत महत्व है इसमें भी माघ महीने में, और बहुत ही अच्छे अच्छे पर्व भी इसमें पड़ते हैं। तो आप वीडियो को देखा करें, सुना करें लास्ट तक। तो मैं आपको स्नान की विधि बता रही थी। जैसे जो माघ माह है उसमें बहुत विशेष ठंड रहती है, तो जो लोग स्नान करना चाहते हैं वो ठंडी की वजह से या बीमारी की वजह से या बड़े बूढ़े हैं तो वो नहीं रह पाते, नहीं स्नान कर पाते हैं, सोचते हैं मैं कैसे नहाऊं। तो मैं उसके लिए आपको एक बहुत ही पवित्र विधि बता रही हूँ। उससे आपको आपका पूरा पूरा स्नान भगवान के श्री चरणों में जोड़ा जाएगा, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। तो जैसे आप स्नान का जो तरीका है वो वैसे तो नदियों में नहाने का है, लेकिन इस समय और हम लोगों के ये अस्वस्थ शरीर नदियों में नहाने लायक नहीं हैं, और जो लोग नहा सकते हैं वो नहा कर भी आएँ तो और अच्छी बात है। तो हमारे जो सामान्य घरों में नहाने का जो तरीका है आप उसको सुन लें। तो अगर आप समर के ताज़े पानी से नहाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप समर चला लें और ताज़ी बाल्टी अपनी धो मांज के मग से भरकर और आप नहाएं। नल से नहा रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें भी आप 2 बूंद गंगा जल पहले डालें। खाली बर्तन में गंगा जल डाला जाता है, ये मैं आपको विशेष रूप से बता रही हूँ। तो आप इसका हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम स्नान करें, चाहे अमावस्या हो, पूर्णिमा हो या कोई भी महापर्व हो, मकर संक्रांति हो, अभी मौनी अमावस्या आएगी उस पर भी आप इसी तरीके से स्नान करें। पहले आप मग बाल्टी को साफ़ कर लें, उसमें आधा चम्मच, 1 चम्मच जितना भी आपके पास पर्याप्त हो आप गंगा जल डालें उसमें। उसके बाद आप बाकी जल को भरें तो वो हमारा नदियों जैसा जल हो जाता है पवित्र। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी सभी का उसमें समाहित हो जाता है। तो आप नल का जल शुद्ध ताज़ा भर लें, नहीं तो आपको एक उपाय विशेष बता रही हूँ। अगर आपके कमरे में रात में हीटर चलता है
तो आप रात में बाल्टी माँज लें, उसमें गंगा जल डालें और उस बाल्टी को भरकर अपने कमरे में रख लें जिसमें हीटर चलता है, और आप उसको ढक के रख दें। सुबह को आप घर में अपने थोड़ी सी झाड़ू लगाकर और स्नान करें। बासी घर में नहाया नहीं जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ये हो गया हमारा नहाने का तरीका। इस स्नान से आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। प्रथम स्नान हमारा ब्रह्म मुहूर्त में होता है, तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं नहा सकते हैं तो आप 7:30-8 बजे तक अवश्य नहा लें। उसके बाद का नहाया हुआ हमारा स्नान व्यर्थ। नहाने के जल में आप गंगा जल और तिल अवश्य डालें। माह महीने में तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। दान, खाना, स्नान, ये सभी माघ महीने में हमारे लिए तिल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी तिल बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार कार्तिक महीना का महत्व होता है उसी प्रकार माह महीने का भी महत्व होता है। इसमें बहुत बड़े बड़े त्यौहार भी आते हैं, जैसे मौनी अमावस्या है, मकर संक्रांति है। तो हम नित्य भगवान गोविंद का और तुलसी मैया का पूजन और भोग कैसे करें। भोग के लिए एक और आवश्यक चीज़ मैं बता रही हूँ, एक जगह मंदिर में भोग लगाया करें। सभी देवी देवताओं का एक ही जगह भोग लग जाता है, ये नहीं कि हनुमान जी का अलग, गोपाल जी का अलग, भोले बाबा का अलग। तो आप एक ही जगह भोग रखें, एक ही जगह उनके पीने के लिए जल रखें तुलसा दल डाल के। और अगर बाहर भगवान हैं आपके, जैसे तुलसा जी हैं और भी आपने पूजा के जो पेड़ लगा रखे हैं, उनमें आप एक जगह भोग रख दें बस। ज़्यादा हर जगह हर देवी देवता के नाम का भोग नहीं रखा जाता है। तो मैं बता रही थी आपको कि आप क्या क्या माह महीने में भगवान को भोग लगा सकते हैं। ये मिश्री तो भगवान की प्रिय है ही, ये मिश्री है, माखन है, दूध है, उसको आप भोग में लगा सकते हैं। ये कुछ ड्राई वो हैं, डेट्स हैं। और माह महीने में तिल का विशेष महत्व होता है, तो ये आप इस तरीके से तिलकुटी भी ला सकते हैं। इसको बोलते हैं इलायची दाना बोलते हैं इसको, तो आप इस तरीके से इलायची दाना भी रख सकते हैं। ये गर्म है, सर्दियों का मौसम है, तो फली दाना भी रख सकते हैं हम भगवान के भोग के लिए। और ये बनी हुई आती है, तो आप इसे भी ला के रख सकते हैं, चिक्की बोलते हैं इसको मेरे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में लिखें। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, तो आप, और ये फ्रूट्स हैं, आप ऐसे भगवान को पूरे महीने कुछ ना कुछ अलग अलग भोग लगाएं। और बाकी आप अगर कुछ नहीं है तो आप भगवान को तुलसा दल डाल के और दूध भी रख सकते हैं। गोपाल जी के लिए दूध ज़्यादा विशेष होता है। इन सभी सामानों से गोविंद भगवान का भोग लगाएं और उनकी कृपा प्राप्त करें, उनका पूजन करें।